आगरा में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सज्जन सागर के घर पर सोमवार देर रात दबंग भूमाफियाओं द्वारा हथियारों के साथ हमला बोलने के मामले में पुलिस ने लूट और अन्य 9 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के घर पर दबिश देना शुरू कर दिया है। पुलिस के डर से भूमाफिया और उनके साथी भूमिगत हो गए हैं। एसएसपी मुनिराज ने इस मामले को संज्ञान में लेकर थाना प्रभारी को कठोर कार्रवाई करने और मंगलवार तक हर कीमत पर आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। सूत्रों की माने तो 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक थाना एतमाउद्दौला की कसपुरा निवासी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सज्जन सागर के घर पर सोमवार रात स्थानीय दबंग भूमाफियाओं ने दर्जन भर गुंडों के साथ को लेकर हमला बोल दिया था। इस दौरान दबंग भूमाफियाओं ने उनके घर के दरवाजे तोड़ दिए थे और पथराव और फायरिंग भी की थी। पीड़ित पत्रकार की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक अपराधियों ने उनके छोटे भाई पत्रकार संदीप सागर को पकड़कर उन्हें पीटते हुए गले की चेन तोड़ ली और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। अपने क्षेत्र में वरिष्ठ पत्रकार के घर पर हुई दबंगई की जानकारी के बाद पुलिस थाना तत्काल हरकत में आ गई और अपराधियों के घर पर लगातार दबिशें देना शुरू कर दिया। थाना प्रभारी देवेंद्र पांडे ने आधा दर्जन पुलिस कर्मियों को परिवार की सुरक्षा में लगाया है। पुलिस की सख्त कार्रवाई के चलते दबंगों के घर पर सिर्फ महिलाएं ही बची हैं, बाकी सारे पुरुष डर के भाग गए हैं। सूत्रों की माने तो 2 आरोपी अमर सिंह और अतर सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वरिष्ठ पत्रकार सज्जन सागर के घर पर हुई घटना के बाद आगरा की राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने भी इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की। वहीं मंगलवार को बसपा नेता सहित कई नेता पत्रकार सज्जन सागर के घर पहुंचे। उन्होंने पत्रकार और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान हमेशा साथ देने की बात कही है। बसपा नेता नितिन कोहली पत्रकार सज्जन सागर के घर पर पहुंचे और उन्होंने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और पत्रकार पर ही उनके घर में घुसकर हमला करना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करना है। अरे इधर ही सज्जन भाई पर हमला हुआ है, आप लोग मुझे क्या है? देखिए, आज जैसे कि हमें मालूम हुआ है कि क्योंकि पत्रकार जो है एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और ये बड़े अफसोस दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है हर विभाग पर हमला हुआ है, चौथे स्तंभ पर भी हमला हुआ है। क्योंकि अभी सज्जन भाई हैं जिन पर हमला हुआ है कल रात को 9 बजे करीब, जो डीडी न्यूज़ से हैं। आज हम के परिवार से मिलना है, काफ़ी जगह हमने देखा टूट फूट भी है, मोटरसाइकिल भी टूटी पड़ी है। सज्जन साहब से बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि प्रशासन ने FIR तो दर्ज कर ली है, मगर जिन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया है क्योंकि उनका अवैध भूमाफिया का ज़मीन कब्जा करने का है, हम इंशाल्लाह कल परसों में जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देंगे कि उन पर रहने से लगे और भूमि माफिया के तहत उन पर कार्रवाई हो। और हम ये भी चाहते हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो मौजूदा सरकार जो है जो चौथा स्तंभ है पत्रकार, उन्हें कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करे जो अभी तक नहीं दी जाती है। क्योंकि इस 5 साल में देखने में आया कि जितना पत्रकारों पर हमला हुआ है उतना ही किसी पे भी कम हुआ होगा। सर, जैसे वरिष्ठ पत्रकार जो न्यूज़ उनके घर पे हमला किया गया भूमाफिया के द्वारा, इस पर क्या कहना चाहते हैं? किस प्रकार से कि योगी सरकार में इस तरह से जो हमले हो रहे पत्रकारों को, इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पत्रकारिता एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और आज अगर इस पूरे उत्तर प्रदेश में गए तो पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, कोई भी अपने आप को सेफ नहीं मान रहा है और ये सबसे बड़ी घटना है। आप हिम्मत देखिए इन अपराधियों की, मैं तो अपराधी कहूँगा क्योंकि ये भूमाफिया पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं, ज़मीन बेचने में, नजूल की जगह बेचने पे जेल जा चुके हैं। उसके बाद और जो हमारे पत्रकार भाई सज्जन सागर जी के यहाँ जो इन्होंने हमला किया, इनकी ताकत देखिए। 17 से 18 जने घर पर खुलेआम सरिया डंडे कुल्हाड़ी लेकर जो हमला कर रहे हैं, मैंने देखा कि दरवाजे तक की लकड़ियाँ तक छिल गई हैं, तो इसका मतलब कुल्हाड़ी उनके पास है। अगर आप समझदारी का काम नहीं लेते हमारे भाई और ऊपर नहीं भागते, अपने आप को बचाते नहीं, परिवार को उन्होंने सबसे जो सेव किया, ये सबसे अच्छी काम किया। और मैं चाहूँगा कि इनके साथ जो ये जो मुकदमा हुआ है ये तो जेल जाए, प्लस प्रशासन के द्वारा इनको भूमाफिया भी घोषित करें और इन पर NSA लगाई जाए। जो हमारे पत्रकार साथी सज्जन कुमार पर प्राणघातक हमला हुआ है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जिलाधिकारी महोदय और SSP से निवेदन है कि 24 घंटे के भीतर इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए
और जो उनके धंधे चल रहे हैं उन धंधों की भी जांच करा के सख्त से सख्त कार्रवाई, जिससे आने वाले दिनों में किसी हमारे पत्रकार साथी या और लोग जो सच्चाई का साथ देते हैं उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। हम पूरी ताकत के साथ भाई सज्जन जी के साथ हैं और हर पल उनके साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और अन्याय का विरोध कर रहे हैं। विधायक जी, अभी 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया, अभी तक काफ़ी लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा, मैंने जैसे बोला ना, मैं अभी जैसे निकलते ही बात करूँगा, जैसा कहा गया है, जो समय दिया है उसी समय के अंदर सभी जो भी दोषी हैं सबकी गिरफ्तारी और उनका सख्त से सख्त कार्रवाई। लापरवाह अधिकारियों के ऊपर भी सर किस तरीके की, जैसे कि भूमाफिया से मिलकर पुलिस का संरक्षण रहता है, वो भी उसको लेकर उच्च स्तर पर वो बातें भी उठाने का काम करूँगा। जो उच्च अधिकारी हैं उनके सामने जो चल रहा है घालमेल ज़मीनों का, वो बातें भी उनके संज्ञान में ला के सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने की मांग करूँगा। ये एक बड़ी गंभीर घटना है। सज्जन सागर जी एक अच्छे पत्रकारों में जिनकी यहाँ गिनती होती है और साथ साथ अच्छे इंसानों में गिनती होती है, उनके साथ में ये घटना होना, ये एक तरह से केवल उनके ऊपर घटना नहीं हुई है, बल्कि सीधी प्रशासन को चुनौती दी है और इसमें निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। और जो अवैध धंधे यहाँ चलते हैं उन पर भी चोट होगी, क्योंकि अगर कोई सच्चे व्यक्ति को इस तरह की घटना करेगा, और मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, संबंधित थाने से भी कहना चाहता हूँ कि कहीं भी इसमें हील हवाली ना हो, जो भी अपराधी हैं, जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनको उनके सही अंजाम तक पहुँचाया जाए। अनेकों बातें और भी मेरी जानकारी में आई हैं, उस संबंध में भी वरिष्ठ अधिकारियों से जल्दी बात करने वाला हूँ। विधायक जी, लगातार ये जो नजूल और राजकीय स्थान की जो भूमि है उसे बेचकर आबादी बसाते हैं, करोड़ों रुपए की जमीन अब तक बेच चुके हैं, क्या इस तरह की नहीं, बिल्कुल इनके भी जो सरकारी और जगह पे कब्जा करके और उसको नजूल की भूमि को बेचने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी आगरा से बात करेंगे और उसमें इस तरह से कि आप अपनी संपत्ति की भी रक्षा नहीं कर पा रहे, माना ये प्रशासन हो या पहले का प्रशासन हो, कोई भी हो, किसने इस घटनाओं को अंजाम दिया, कौन अधिकारी इसमें सहयोगी रहे कि जो उसमें सहयोग करते रहे, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे पुलिस के अधिकारी हों, वो ऐसे दोषी लोगों को भी चिन्हित